शब्दावली चेतावनी अंक शब्द 10वां। मुसाफिर जइहा कौनी और मुसाफिर जइहा कौनी और सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी भ्रमण करने वाले को या अपना देश से दूसरे देश को जाने वाले को जो मार्गस्थ हैं उनका नाम जो है मुसाफिर। इससे सिद्ध हुआ कि हम सारे ही मुसाफिरी काट रहे। ये आत्मा जो है शरीर धारण जन्म और मरण आदि के रूपी चक्कर में आना जाना शुरू हुआ, यह आज तक कोई वेद शास्त्र ग्रंथों में प्रमाण नहीं है। अनादिकाल से इस दुनिया में आना, दुनिया के कर्म करने, फिर दुनिया से जो है खाली हाथ जाना, कोट्यानुकोट युग जन्मों से इसका जो है आना जाना है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे मुसाफिर, बहुत दिन हुआ इसी आन जान में जो है तेरे आयुष्य भी व्यतीत हो गए और कितने ही तू कर्मों का बोझ उठाया, जमदूतों के डंडे भी सहन किए और फिर जगत का भी बोझ उठाया, फिर आया। और मुसाफिर जइहा कौनी और मुसाफिर जइहा कौनी और काया सहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घन घोर। हे मुसाफिर, अब तू किधर को जाएगा? ये काया रूपी एक जो है शरीर और चारों ओर से जो है कोट और किला बंद, इसके अंदर में सिर्फ 2 दरवाजे हैं और आहोरात्र हमारा जीवन इसी 2 दरवाजे के अंदर में ही व्यवहार करता, उसमें ही जाना और आना और उसी दरवाजे के अंदर में ही हमारा व्यवहार। जी। काया सहर कहर है न्यारा, दुई फाटक घन घोर। काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत 25 चोर। इस शरीर में काम और क्रोध आदि की बड़े प्रबल शक्ति हैं। जहाँ काम है वहाँ क्रोध अवश्य रहेगा ही। कामाद भवति क्रोधा, जहाँ काम है, काम कहो इच्छा कहो एक ही बात, उसके साथ साथ क्रोध भी रहेगा। फिर जो है 5 विषय आदि और 25 प्रकृतियाँ, तीनों ही गुण और एक क्षण क्षण मात्र में जो है संकल्प विकल्प आदि कूटने वाली तरंग, इन सारों के अंदर में तू फंसा हुआ और इससे जो है निकल के तू कहाँ जाएगा? जी। काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत 25 चोर। इनके ऊपर जो है सरदार कहो राजा कहो मन, वो मन जो है अंदर बैठ के इन इंद्रियों को या विषयों को जो हुक्म करता,
उसके अनुसार ये सारे ही उनके नौकर काम बजाते हैं। जी। संशय नदी बहे जलाधारा, विषय लहर उठ जोरा। और क्षण क्षण मात्र में हमारे हृदय के अंदर में संशय के तरंग उठते। इस जगत का या दुनिया का नाम क्या है? तो संसार। संसार इसका अर्थ ये होता, संशय के सार में हमारा जीवन लगा हुआ। एक हमारे हृदय के अंदर में कोई एक संशय तरंग उठा, उस संशय के वशीभूत कर्म किए, उस कर्मों का जो है सुख दुख आदि के रूपी सार भोगना, इसी का नाम जो है संसार है। इस संशय के जो है तरंग हमारे हृदय के अंदर में क्षण क्षण मात्र में सुबह से लेके शाम तक कितना उठते हैं, कितना जो है हमारे अंदर में याद रहते हैं, कितना भूल जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। समुद्र के तरंग गिनती करने में आएंगे, मगर हमारे हृदय के तरंग जो है कोई लेखा या तो उसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता। जी। संशय नदी बहे जलाधारा, विषय लहर उठ जोरा। अब का गाफिला सोवा बोरा, यहाँ नहीं कोई तोरा। इतना जो है बंधन और चोरों के बस्ते में तू सोया पड़ा। अब तेरा जो है अविष्य रूपी पूंजी, इसकी रक्षा कौन कर सकता? इन चोरों ने सारा द्रव्य तेरा लूट लिया और तेरा रक्षक भी यहाँ कोई है नहीं। दिन रात जो है चोरों के बस्ती में तू वसा हुआ। जी। अब का गाफिला सोवा बोरा, यहाँ नहीं कोई तोरा। कहते हैं कि इस शरीर जो है घोर अंधकारमय, इसके अंदर में काम क्रोध विषय तरंग आदि की ये सारे चोरों की बस्ती। एक जो है गुरु और चेले देश पर्यटन करते हुए एक नगर में गए और बाहर धर्मशाला में दोनों ही उतरे। शिष्य जो है गांव में कुछ जो है खान पीन का सामान लाने के लिए गया। वहां जाते ही साथ दूध मलाई पेड़े बर्फी वगैरह जो है सहज में ही मिल गए। उस नगर का नाम था अंधेर नगरी। बेबुज राजा, टकाशर भाजी तो टकाशर खाजा। उसने जाके वहां पूछा, इस नगर का नाम क्या? अंधेर नगरी। इसी तरह हमारा शरीर जो है अंधेर गुप्त है। आप आंखें बंद कर ले, अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। इतना रोज जो है शेर पौना शेर या और भी उससे भी कुछ ज्यादा जो है अनाज डालते हैं, वो कहाँ जाता और कहाँ गिरता कुछ पता ही नहीं लगता। और आंख होते हुए हम अंधे में हैं। इसलिए अंधेर नगरी बेबुज राजा। इस नगरी का राजा कौन है? तो मन। वो क्या है? तो अज्ञान रूपी मन। क्यों? वो जो है उसको ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं और किस नगर में वास करता हूं। इससे जो है इस बंधन से मेरा निवेड़ा कैसा होगा, ये उसके ख्याल में ही नहीं। वहां क्या हिसाब है? पुण्य और पाप दोनों सरीखा। न्याय और अन्याय का वहां कोई लेश ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि टकाशर भाजी टकाशर खाजी।
टका कहते हैं 2 पैसे को, 2 पैसे को किलो जो है आलू बटाटे, 2 पैसे को पेड़ा बर्फी, और 2 पैसे में सारे ही चीज एक ही भाव में। केसर ले लो, कस्तूरी ले लो, 2 पैसे में किलो। इस तरह जो है ये अंधेर नगरी है। वो साधु गुरु और चेले दोनों धर्मशाले के अंदर में बाहर, गांव के बाहर रहे। चेले ने जाके जो है एक आधा घंटे में सारा ही मालपूड़े वगैरह भर के लिया। गुरु कहते हैं कि भाई तू जाते ही साथ ऐसा कौन सा जो है धर्मात्मा भक्त तेरे को मिला, तू तो जो है सारी वस्तु कमंडल भर के लाया। तो चेला कहता है कि महाराज इतने दिन मैं 12 साल जो है आपके समागम में रहा, ऐसा भक्तों का नगर जो है कहीं नहीं मिला। सारे ही भक्त जन हैं यहाँ। तो गुरु पूछते हैं कि इस नगरी का नाम क्या? कहते हैं अंधेर नगरी है। फिर यहाँ का राजा बेबूझ यानी अज्ञान राजा, मूढ़। तो यहाँ टकाशिर भाजी तो टकाशिर खाजा। गुरु कहते हैं कि इस नगर में रहना और यहाँ पानी पीना भी पाप है, और तू चल जल्दी। चेले ने कहा देखो इतने दिन इनके साथ रहते हुए भूखे मरे, ना कपड़ा न पानी कुछ भी नहीं। अब बड़े भाग से जो है ऐसा सुंदर नगर और इतना पुण्यशील यहाँ सारे ये भक्त इस बुढ़े के तकदीर में नहीं है खाने पीने का, जाने दे इसमें। तब कहता है कि महाराज आपके बुराई से मैं रजा लेता हूँ, आप बेशक जाओ और मैं इधर ही वास करूंगा। गुरु समझाए, फिर उसके लिए क्या उठा के तो ले जा नहीं सकते। समझाया समझे नहीं, गए न मन की ठोर, बहते को बह जाने दो, दे धक्के दो। और कितना भी समझा के कहे, वो न समझे तो पीछे से 2 लात मार, जल्दी जाने दो। गुरु ने बतेरा समझाया, चेले ने माना नहीं, तो छोड़ के गए। इतने में उस नगर में जो है चोरी हो गई। एक साहूकार का जो है किसी चोर ने घर तोड़ते समय में ऊपर से दीवार गिरी, चोर जो है उसके नीचे आके मर गया। उस चोर की औरत ने जो है राजा के पास फरियाद गई, महाराज देखो साहूकार कितना अन्यायी, ऐसा जो है दीवार जो है बनाई, कच्ची दीवार, मेरा मर्द चोरी करने को गया, ऊपर से दीवार गिर के मर गया। राजा ने उसी वक्त जो है साहूकार को बुलाया, कहता है तेरे को फांसी शिक्षा है। साहूकार पूछता है महाराज मैंने कौन सा अन्याय किया, मेरे को ये एकदम देहदंड ही मिला, इसका कारण क्या? कारण क्या? तुमने कच्चा घर बनाया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसने 3 तूफान बना के जो है ऐसे ही रखा, बेचारा चोर चोरी करने को गया और मरा, इसके लिए तेरे को दंड शिक्षा, यही फांसी शिक्षा। साहूकार ने बोला कि ऐसे न्याय के साथ मैं ऐसे ही रहूं तो मर जाऊं, अब यहाँ कुछ ना कुछ युक्ति लड़ाना चाहिए। साहूकार कहता है कि महाराज मकान मैंने तो नहीं बनाई, वो कड़िया और बिस्ती और जो है सीमेंट पमिट जो है मिलाने वाले उन्होंने मकान बनाया, मैं तो उनको पैसा दिया, उनका दोष है, मेरा क्या है? जो कड़िया राज तरकान थे उनको बुलाया, बेचारे वो बूढ़े हो गए थे। उनसे जो है राजा कहता
तुम साहूकारों का मकान जो है मजबूत नहीं बनाई, इसलिए तुमको जो है फांसी की शिक्षा। वो कड़िया बोलता, बांधने वाला गौंडी, महाराज ये मेरे ऊपर भला क्यों आई? तो क्यों तूने जो है अच्छा मकान नहीं बनाया, दीवार मजबूत नहीं बनाई, कमजोर बनाया, चोर मरा, इसके लिए तेरे को फांसी शिक्षा। उस बूढ़े ने बोला, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है, जो मेरे हाथ के नीचे सीमेंट गार वगैरह जो है मिला के देने वाले, उन्होंने पानी अच्छा डाल के मिला के नहीं दिए, और जैसा उन्होंने दिया वैसा मैं बांधा, अब उनका दोष है, मेरा नहीं। अब जो सीमेंट मिलाने, सीमेंट मट्टी ईंट मिलाने वाले को बुलाए, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे को फांसी शिक्षा। बोला, महाराज क्यों? तुम जो है अच्छा मिला के नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा बांधा, चोर मरा। उसमें पानी डालने वाला जो भिश्ती था, उसने बोला, महाराज मेरी इसमें गलती नहीं है। तो फिर किसकी? मैं जहां मकान और पानी मिला के, मिट्टी वगैरह मिला के देता था, सामने ही एक वेश्या स्त्री नट खट के जो है बैठती थी, मेरा लक्ष्य उस तरफ गया, पानी इसमें कम पड़े, इसलिए ऐसा हुआ। उस वेश्या को बुलाओ। उसको बुलाए, कहते हैं कि तेरे को फांसी शिक्षा है। कारण क्या मारा? तूने वहां नट कट के श्रृंगार फैशन बना के बैठी क्यों? वो भिश्ती बेचारा तेरे तरफ देखा, पानी उसमें कम पड़ा, चोर मरा, इसलिए तेरे को फांसी शिक्षा। तब बेसवा बोलती है, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है। किसका? एक मेरे साथ जो रहते थे, वो बाजार में कुछ सामान लाने के लिए जाते थे, उधर ही वो बहुत देर करने के कारण मैं उनका जो है रास्ता देखते बैठती थी। उन्होंने बाजार में देर क्यों करना, ये उनका कसूर है, मेरा नहीं। जब उसको बुलाया गया, वो बेचारा पहले जो है भोगी पुरुष, वो सुकड़ गया था, कमजोर, चलने को नहीं आता था। राजा ने जो है तेरे को फांसी शिक्षा। वो बोलता, महाराज क्यों, किस लिए मेरे को फांसी शिक्षा? तू बाजार में जाके देरी से आया, बेसवा बिचारी तेरी रास्ता देखते वहां बैठी, भिश्ती ने पानी डाला नहीं, और वो बेसवा की तरफ देखते बैठा, और मकान कच्चा बना, चोर मरा, इसलिए तेरे को फांसी शिक्षा। तब जो है चांडाल लोग आए, उसके गले में जो है फांसी की रस्सी डाला गया। वो लोग क्या कहते हैं कि महाराज इसके गले में फिट नहीं बैठता, रस्सी बराबर फिट नहीं बैठती। राजा का हुक्म हुआ, जिसके गले में फिट बैठता उसको डाल। वो गांव में हर एक के गले में जो है डाल डाल के जो है माप देखते रहे, किसी का कम होवे, किसी का ज्यादा होवे। गांव के बाहर फिरते तुरते धर्मशाले में आए। वो गुरु का चेला खा पी के बैठा हुआ था, मस्त दंड पेलते हुए पहलवान, उनके गले में डाल दी। तो उन्होंने बोले, महाराज इनके गले में बराबर फिट बैठ गए। तब कहते हैं इसको ही चढ़ा दो फांसी। तब जो है वहां फांसी के स्थान में ले गए। उनसे पूछते हैं
आपको कुछ जो है दुनिया में कुछ लेन देना या खाने पीने का इच्छा हो तो बता दो। महाराज, खाने पीने का इच्छा ही मेरे गले में आ गई है। अब मेरा कोई खाने पीने का इच्छा नहीं है, केवल जो है मेरे गुरु को मिलना है। वहां से 30-40 मील पर जो है उनका गुरु का मठ था। वहां उसी वक्त घोड़ेश्वर जो है गए, उनको लाए। आते ही साथ इस चेले ने जो है एकदम जाके उनके चरणों में गिर पड़ा, घट्ट चरण को पकड़ा। महाराज, अब जो है आप ही मेरी रक्षा करो। मैं पहले तेरे को बोला था, ये जो है अंधेर नगरी बेबूज राजा है, उसका नतीजा ये है। महाराज, जो कुछ हुआ सो गलती हुआ, अब मेरे पर क्षमा करो और इस जो है बंधन से मेरे को जो है छुड़ा लो। ये एक जुक्ति है, लग जाए तो। बोले क्या? तेरे गले में का फांसी जो है मैं अपने गले में डाल लूंगा और तू जबरदस्ती मेरे गले से जो है तू उठा के अपने गले में डाल। यही झगड़ा करते रहेंगे, फिर बाद में देखा गया। जब जो है उनको फांसी देते समय में ये गुरु महाराज वहां गए, कहते हैं गुरु और चेले का ये धर्म है, पिता पुत्र का, और पुत्र के आगे पहले जो है पिता को मरना ये उचित है। पहले मेरे को फांसी दे दे और पीछे से इसको दे। ऐसा करके जो है उन्होंने अपने गले में फांसी डाला। शिष्य कहता है कि नहीं, और शिष्य का धर्म है हमेशा जो है गुरु को जो है गुरु की सेवा करना और गुरु की बंदगी करना। पहले जो है मेरे गले में डालो और बाद में। इसी तरह झगड़ा होता रहा। वहाँ के सारे राजे महाराजे सब देखने को आए थे, प्रधान वगैरह। प्रधान पूछता, तुम मरने के लिए इतना आतुर हो कि क्यों लड़ते हो, इसका कारण क्या? तब जो है गुरु महाराज कहते हैं कि जो कोई पहले मरेगा, ये ऐसा शुभ टाइम है, वो जाके आगे इंद्र बनेगा, और पीछे से जो मरेगा वहां इंद्र का प्रधान बनना पड़ता। इसलिए हम इसलिए लड़ते हैं कि पहले राजा बनने के लिए। राजा और प्रधान सोचे ये तो यहाँ का राज तो थोड़े दिन का ही है और इंद्र पदवी मिलती है। प्रधान से कहा कि पहले मेरे गले में डाल और बाद में तू मर जा। तो आखिर जो है गुरु और चेले निकले, राजा और प्रधान मर गए। तात्पर्य ये, इसके अंदर में अज्ञान रूपी मन है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के ये सारे ही चोर हैं और इनके विषय जो है खुराक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि का जो है काम क्रोधों के ये खुराक है, घोर अंधकार है। इस तरह जो है सारे चोरों ने मिलकर एक दिन इसको मार देना है। कोई कोई बिरला जो है इस रहस्य को समझ के इस नगर से या इस नगर के बंधन से बाहर हो सकता, नहीं तो सारे इसी में मर जा। और अब का गाफिला सोला बारा, यहाँ नहीं कोई तोरा, उत्तर दिशा का पुरुष विदेही, उन पे करो निहोरा। कहते हैं कि विदेश ताकत कहो, यानी देहादिकों से रहित एक जो चेतन शक्ति, उसको जाके तू जब मिलेगा तब जो है तेरा निबेड़ा होगा। उसके सिवाय दूसरा सारा जो कुछ है सो कल्पना है। जहां देह नहीं है तहां स्वयं आप ही आप है। जहां देह है
और देह गुणादिक उसके साथ ही रहेंगे। जहाँ किसी तरह का ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ना महाकारण है, आप ही आप जो स्वयंभू शक्ति है उसका नाम विधेय शक्ति है। उसके साथ जब तू मिलेगा तेरा निबेड़ा होगा। उसके सिवाय सारा ही जो है मनोकल्पना है। जी दया लागे तब जाए तब पाओ निज ठार। जिस समय में उस परम शक्ति की कृपा और दया होती है तब कहीं जाना आना नहीं होता है। जहाँ का ताही जो है तो उसमें मिल जाता है। वो मालिक कैसा है, जैसे का तैसा है, उसको एक नया बनाना नहीं। हम लोग इतना जो है धर्माधीन और देवी देवतादिकों के अधीन होके हम अपना निजत्व को भूल गए। परमात्मा एक, उसके नाम भी जो है हम अनेकों बना लिए। जो अवतारादि हुए, इस जगत में चमत्कार बतलाए और जीवों से भी जो है विशेष कार्य किए। हम उन लोग जो है उनको भगवान की उपमा देके उनका इष्ट धारण करते हुए उसी का ही दास बन गए। देखा जाए तो एक ही ताकत है, मगर अनेकों भगवान जो है हमारे हृदय में बसे हुए। कोई राम का भक्त तो कोई कृष्ण का भक्त, कोई जो काशी में जाए कोई विश्वनाथ का भक्त, कोई रामेश्वर का भक्त, कोई बद्रीनारायण का भक्त। जो जो कुछ अच्छे जो है देवी देवता दिखे वो घर में ला के रखा, उसका दास बना। और अंत समय में एक भी देवता इसको रक्षा नहीं किया, क्योंकि सब देवों का आधार हमारा आत्मा है। जब तक जो है आत्म सिद्धांत या आत्म अनुभव इसके अंदर में प्रकट नहीं होगा तब तक कौन सा देवता इसको क्या करे। भले ही देवता जो है स्वर्ग वैकुंठ के वासी होंगे और वो दुनियाई सुख तेरे को देंगे, मुक्ति उनके हाथ में नहीं। मुक्ति जब चाहिए तू अंदर में आके उस मालिक के साथ मिलाप करे, तभी जो है तू जीवन मुक्त हो सकता। बाकी सब देवी देवताओं ने क्या करना। ये पाछल पैना समझा भाई है रहो नमक की और। क्या पीछे जो है तू कब से आया है, कौन कौन से इष्ट धारण करके अपना विश्व को नष्ट किया है, ये सारा तू विचार। वो तो पीछे जन्मों का तो जाने दे, क्योंकि हमारे बुद्धि के अज्ञात है। अब इस जन्म में बाल अवस्था से लेके आज तक तूने क्या किया, और विचार करो। इतना आयुष्य जो है किसी का 30, किसी का 40, 50, 60, 70 फोकट में ही गया। हम क्या कहते हैं कि मराठी भाषा में महातारा, महातेरे का मतलब होता है कि महा को तरा। और ऐसा तो जो है महातारा नाम हो गया, मगर इसने महा ये संसार सागर को तरा नहीं, खाली नाम है। बुढ़े को हम बड़े समझते हैं और उसका नाम भी है कि महातारा। ये महातारा नहीं, ये बुढ़ा थेरड़ा, क्योंकि समझा ही नहीं कुछ भी। इसलिए आप फरमाते हैं कि तेरा जो है पिछला इसी जन्म का हिस्ट्री को देख ले, तूने क्या क्या किया। आज तक जो है उस मालिक को मिलने का कोई काम किया है नहीं। फलाने धन संपत्ति ठग विद्या करके इधर उधर जो है दुनिया के झकोले में अपना आयुष्य को बर्बाद किया। स्त्री पुत्रादिकों का भोग लिया, अंत समय में शरीर को नष्ट किया और चला गया। ये किया, इसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि पाछल पेंडा लो। पाछल पेंडा समझो भाई है रहो नमक की और। उसको यथार्थ समझ के आगे जो है अब तू नाम आधारी बन जा। अब जो है हम मन के आधार में है, मन जैसा कहता अंदर बैठ के उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसको छोड़ के तू नाम आधारी बन। जी कहे कबीर सुनो
इसलिए कबीर साहब जी कहीं किसी कड़ी में किसी पद में ये नहीं कहे कबीर संसारी जन, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो साधु जन हैं उन प्रति मेरा कहना है। ये सकाराम तुकाराम खंडोबा को नहीं। तो क्या कहते हैं, तुम सुनो, साधु जन सुनो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, नहीं तो कहो छक। हाँ, अब जो है तुम यथार्थ समझ के अगला जीवन जो है उस मालिक को अर्पित करके मुक्त हो जाओगे, तब तो तुम्हारा आना सफल है। नहीं तो फिर 84 झकझोर में चले जाओगे। जी कहे कबीर सुनो साधा, नहीं तो पहो झकझोर। अगर सुख बिल सही मान सरोवर नहाया, कोट कामसी कामिनी देखत मैं न अघाया। सद्गुरु कबीर साहेब की वाणी। तुझ्याच अंतरामध्ये सुखाचा सागर किंवा मानस सरोवर आहे, आणि त्या ठिकाणी जो हे निर्मल हंसाचा वास आहे, आणि तू बी जो आहे तिथलाच आहेस। इथं खाली येऊन पंचमहाभौतिक जो आहे जड तत्वामध्ये मिळून तू जडरूप होऊन आपल्या निज सुखाला तू अंतरलेला आहेस किंवा दूर पडलेला आहेस। कोट्यानुकोट युग झाले त्या स्थानापासून तो निराळा होऊन या संसाररूपी किंवा मायारूपी तरंग किंवा कर्मामध्ये फसून तो दुःख भोगतोस। त्यासाठी कबीर साहेबजी वर्णन करतात, तुझ्या अंतरामध्ये इतकं सुखाचं सागर असून आहो रात्र तू दुःखामध्ये लोळत चाललेला आहेस, लोळतोस, तर तू जो आहे अंतर्मुख होऊन तो आपल्या स्थानाला चल। दे सूरत नाम सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा। सुरत म्हणतात चेतन शक्ती किंवा चेतन चित्त। आत्मामध्ये दोन स्वाभाविक गुण आहेत, एक श्रवण करणारी शक्ती, एक जो आहे बघणारी शक्ती। सुरत नाम श्रवण करणारी तुझ्या अंतरामध्ये आपोआप धुनात्मक ध्वनी किंवा अनहद शब्द जो आहे तो अहोरात्र होतो आहे, आणि ते अंतरी लक्ष लावून त्या शब्दाला किंवा त्या नामाला सुन। ऐक, संतांचा सिद्धांत जो आहे त्या ध्वनीचं नाम जो आहे सतनाम म्हणून वर्णन केलेलं आहे। आणि नाम म्हणजे कोणतं अक्षरात्मक नाही, जे आमच्या अंतरामध्ये अनहद शब्द आहे त्या शब्दाचं जो आहे नाम आहे। अंतरमध्ये तू लक्ष स्थिर करून सुरत आणखी नृत्य, बघणारी आणखी ऐकणारी शक्ती दोन्ही एक स्थानामध्ये स्थिर करून अंतरमध्ये होणाऱ्या त्या शब्दाला तू ऐक। जे अब तो कृपा करो गुरुदेवा, ताते सुफल भाई सब सेवा। त्या स्थानामध्ये जाऊन गुरुकृपाचं जे काही सिद्धांत आहे त्याला जाणून म्हणतो आहे की हे सद्गुरु, तुझा अंतरुणी अनुभव रूपी कृपाचा जो आहे मला अनुभव प्राप्त होऊन आतापर्यंत जो आहे मी केलेली सेवा जो आहे सफळ झाली।
कारण जोपर्यंत जो आहे अंतरुणी शक्ती याला सहायता देणार किंवा अनुभवामध्ये येणार नाही, तोपर्यंत आम्ही सेवा केलेलं सर्व जो आहे डोंगराला दगड वाहिल्यासारखं होईल. कारण अगोदर जो आहे डोंगर दगडानेच भरलेला आहे. आम्ही एक 10-5 दगड त्याच्यामध्ये नेऊन टाकलं तर काय होईल? याच तऱ्हेने जो आहे अगोदर जो आहे आम्ही संसार रूपी डोंगराला दगड टाकतच आलेला आहे. आणि तिथं गुरुजवळ जाऊन बी अंतरुणी अनुभवाचं जोपर्यंत आपल्याला ज्ञान नाही किंवा प्रमाण नाही, तोपर्यंत आम्ही सेवा केलेलं सर्व जो आहे डोंगराला वाहिल्यासारखंच होईल. ज्या वेळेला अंतरमध्ये जो आहे शब्दाचा आधार मिळतो किंवा प्रकाशामध्ये लय पावतो, त्यावेळेला जो आहे गुरुकृपा जो आहे याच्या जाणीवमध्ये येतो. तेव्हा म्हणतो आहे की माझी जो आहे सेवा सफळ झाली. अब तो कृपा करो गुरुदेवा, ताते सुफल भाई सब सेवा. नामदान अबले सुभागी, सतनाम पावे बड़ भागी. ह्या सृष्टीमध्ये भाग्यशाली सुभागी कोण? जे सद्गुरूच्या शरणमध्ये जाऊन आणि सद्गुरूकडून जो नामदान प्राप्त झालेला आहे, ते जो आहे मोठे सुभागी किंवा भाग्यशाली पुरुष. नाहीत तर पुष्कळसे लोक ग्रंथ चाळीत बसतात. नानक कागज लखमणा, पडपड कीजे भाव, मसी तोट नावई लेखन पाऊन चला. एक मन कागद नव्हे, लाख मन जो आहे तो कागद वाच. कागद वाचण्याने अंतर हृदय प्रकाशित झालं पाहिजे ना, कपट गेलं पाहिजे. कागदामध्ये हे शक्ती नाही की अंतरी कपट काढण्याचं. पुस्तक वाचून त्याचा अर्थ जो आहे आमच्या हृदयामध्ये धारण करू, परंतु हृदय प्रकाशित मात्र होणार नाही. वाटेल तितकं तू कागद वाच. कबीर साहेब एक ठिकाणी काय वर्णन करतात, कोराजी कागद काळाजी शाई, लिखत पडत वाकू पडवा दे, तू तो नाम सुमर जग लढवा दे. काळी शाई आणि कोरा कागद वाचत बसायचं. ते प्लान आहेत कागद, ते काय जो आहे सिद्धांत नाहीत. जसं एक म्युन्सिपाल्टीकडून मोठ्या इंजिनियरच्या सहायतेने जो आहे आम्ही एक प्लान बनवून आणला. आजकाल जो आहे 24, 28, 30 पर्यंत मजले चाललेलेच आहे. तसलं जो आहे आम्ही एक म्युन्सिपाल्टीकडून जो आहे घराचा प्लान आणला. नित्य प्रति जो आहे दिवा लावून रात्री त्या प्लानाला जो आहे वाचत बसला. कधी जो आहे घर बनलं, कधी ना बंगले बनले, ना कधी काय झालं नाही, बिल्डिंग बनली. कागद वाचून वाचून दमला ना अखेर शेवटी जो आहे एक दिवशी मेला. या तऱ्हेने जो आहे आम्ही ग्रंथामध्ये त्या परमेश्वराला शोधण्याचा प्रयत्न करू. बिलकुल हे अज्ञानता आहे. ग्रंथ थोडं सहायकारी आहेत एवढंच. आता प्लान असं जो आहे बनवायचा, तेवढ्यापुरतं मात्र ते ग्रंथ आहेत. आणि ग्रंथामध्ये जो आहे परमात्मा हुडकण्याचा जो प्रयत्न करतो हे महा अज्ञान आहे. आता सावकाराच्या वहीमध्ये जो आहे हिशोब आहेत, जमा खर्च रुपयाचे आकडे आहेत. आणि कोणी म्हणेल की ते आकडेच रुपये आहेत म्हणून त्या वहीला जर बगलमध्ये मारून फिरला तर याला पैसे मिळतील का नोट मिळतील काय? या तऱ्हेने पुष्कळशे लोक जो आहे वाचण्यामध्येच आपलं आयुष्य घालविले, परंतु अंतरमध्ये ते काय जे काही शक्ती आहे तिकडे यांचं दुर्लक्ष. कुठं बी गेलं तरी ते वाचलेलं असतं, तिथं बुद्धी लढविले. आणि रामदास स्वामी काय म्हणतात, तुटे वाद संवाद तेथे करावा. ज्या ठिकाणी वाद समाप्त होतो तिथं वाद कर. वादाला वाद वाढवीत गेला तिथं उलट जो आहे अहंकार वाढला. फुकाचे मुखी बोलिता काय वेचे, दिवसेंदिवस अभ्यंतरी गर्भ साचे. जे मन बच कर
इथं क्या कहते हैं, काय वर्णन करतात, मन, वाक्य आणखी शरीर हे तिन्ही जो आहे मिळून कर्म कर, आणि ते तिन्हीच जो आहे निश्चयत्व असू दे. आता आमचं जो आहे शरीर सेवा करतो आहे, मन दुसरंच जो आहे चिंतन करतो. मी जर नसतो इथं कोण बरं दुसरं सेवा केला असता. आत मनामध्ये मोठेपणा आहे, बाहेरून हाताने सेवा करतो आहे, परंतु आत जो आहे मोठेपणा आहे. मी जर नसतो हे सगळं कोण चालवलं असता, मी आहे म्हणून चाललेलं आहे. मग इथं काया सेवामध्ये लागला, मन अहंकारामध्ये लागला. आणि कोणी काय म्हणतात की मनाचा आणखी जो आहे शरीराकडून माझं जो आहे वाटल तसं सेवा घ्या, पैशा पाण्याची गोष्ट मात्र मला विचारू नका, ते आमच्या घरवालीला विचार. आणि शरीराकडून आणि मनाकडून काय सांगाल तसं मी सेवा करीन, पैशाची गोष्ट आमच्याकडे नाही. तर कोणी जो आहे शरीरापासून करतात, मनापासून निराळे राहतात. कोणी मनापासून करतात तर धनापासून निराळे राहतात. म्हणून जो आहे मन, वाच आणखी क्रिया, शरीर, काया, वाचा, मानसा, कायापासून, मनापासून आणखी वाक्यापासून हे तीनही ज्या वेळेला एक मिळतील त्यावेळेला अंतरात्मा आपोआप जागृत होईल. कारण तिथं कपटाला जागा राहणार नाही. नाही तर जो आहे आम्ही जो आहे नवन नवन में बहु अंतरा, जो कोई जाने नवन, ये तीनों बहु नवे चिता चोर कमान. नमस्कार करण्यामध्ये फार अंतर आहे. पुष्कळसे लोक दंडवत नमस्कार करतात आणि काही लोक जो आहे वरूनच असंच हात जोडून बाजूला होतात. काही मुस्लिम सलाम अलैकुम, चल भाई एकच आहे. आणि आजकालचे जे आहे इंग्लिशमेन एका बोटावरती आले आणि काय काय कशात करेन. तर त्यासाठी वर्णन करतात नवन नवन में बहु अंतरा. नमस्कार करण्यामध्ये जो आहे अंतर आहे. कोणी दंडवत नमस्कार करतो, जो कोई जाने नवन, कोणी विरळा पुरुष जो आहे नमस्काराच्या गतीला जाणतो. ये तीनों बहु नमे चिता चोर कमान. चित्र जो असतो, चित्ता शिकार धरायचा असेल इतकं खाली जो आहे जमिनीला लागतो. जितकं जो आहे खाली लवतो तितकं जो आहे उडी मारून शिकार धरतो. चोर आपलं पाऊल वाजू नये, दुसऱ्याला कोणाला ऐकू येऊ नये म्हणून इतका हळू जो आहे दबून जातो. कमान, धनुष्य जितकं वाकेल तेवढंच जो आहे बाण जोराने मारेल. या तऱ्हेने बाहेरून जो आहे आम्ही वाटेल तिथे नमस्कार केला, दंडवत जरी घातला, काय घातलं तर आत मन जो आहे जोपर्यंत जो आहे दीनता धारण करणार नाही, काया, वाचा, मानसा, कायापासून, मनापासून, वाक्यापासून तीनही नम्रता जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत अंतरात्मा जागृत होणार नाही. जे मन बच कर्म चित्त निश्चय राखे, गुरु के शब्द अमीर सचाखे. हे तिन्ही निश्चय धारण करून आणि तिन्हीचं जो आहे एकच स्थानामध्ये चित्ताला स्थिर करून गुरुचं वाक्य जो आहे अंतरपालन करून त्या शब्दामध्ये तू लक्ष लाव. मग ते शब्द जो आहे अमृताने भरलेला आहे. तुझे सर्व जो आहे तृष्णारूपी इच्छा नाश होऊन तू परिपूर्ण गतीला पोहोचशील. हे अंतरुणी साधन आहे. जे आद अंत के भेद पावे, पवन आड मेले बैठाला. काय
आज आणखी अंताचा जो आहे भेद तुला अनुभवास येईल, प्रत्यक्षास येईल. आम्ही सहज म्हणू की परमेश्वर आद पुरुष आहे. बाबा तुला कसं माहिती? तू जो आहे परवा 20-25 वर्ष किंवा 50 वर्ष झाले, त्याच्याही पेक्षा आज परमेश्वर होता, तुला कसं माहिती पडला तू आज आहे म्हणून? शास्त्रात वाचला आणि त्या शास्त्राच्या आधाराने तू म्हणत असेल. प्रत्यक्ष प्रमाण काय? ज्या वेळेला तू अंतर जो आहे आज स्वरूपाचा अनुभव तुला प्राप्त होईल,